नीट का रीपेपर होगा 21 जून को और तब तक के लिए ट्विटर बंद कर दिया गया है। एडिटिंग जो ऑप्शन होता है मैसेजेस का वो भी बंद किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद हमारे देश में अभी तक नीट 2026 की वजह से लगभग 14 मौतें हो चुकी हैं, सुसाइड हो चुके हैं 14। कल ही मैंने सोचा था इस पर खबर बनाऊंगी, कल के आंकड़े कुछ और थे लेकिन आज ही आंकड़े बदल गए क्योंकि कल से अब तक में करीबन 2 या 3 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। बड़ी हैरानी होती है देखकर कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी चीज को जड़ से काटने की बजाय फल तोड़कर अलग कर देती है और ऊपर की टहनी काटने को बोलती है कि टहनी काट दो, दूसरा फल नहीं उगेगा यहाँ से। बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर नीट के एग्जाम को लेकर कि कैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि आप ट्विटर बैन कर देंगे। ट्विटर से और भी कई काम हो रहे थे, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ये सोचती है कि ट्विटर बंद कर देने मात्र से नीट में जो चीटिंग हो रही है, नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बड़ी हंसी ये आई देखकर कि सोशल मीडिया पर ट्रोल कैसे किया जा रहा है कि भैया ये तो एनटीए के हाथ में था नीट का मामला, गलती से अगर आरपीएससी के हाथ में होता। हमारे राजस्थान की बुराई करते हुए लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं कि आरपीएससी के हाथ में होता तो आपको 2036 तक इंतजार करना पड़ता, 10 साल बाद जाके डिसाइड होता कि नीट का जो 2026 का पेपर है ये रद्द होगा या नहीं होगा। क्योंकि लोग ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा ही भर्ती 2021 का मामला ले लीजिए, 5 साल बाद अब जाके रद्द हुआ है, तो लोग उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि नीट का जो अभी 2026 का एग्जाम है ये रद्द होगा या नहीं। ये तो एनटीए ने बोल दिया बहुत जल्दी कि भैया रद्द है, रीपेपर होगा। बाकी हमारे राजस्थान की सरकार होती या ये आरपीएससी बोर्ड होता तो कहीं ना कहीं 10 साल निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। तब तक तो बाकी बेचारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बन के निकल जाते, अपना पूरा यूजी पीजी एमबीबीएस मतलब जो भी पूरा प्रोसीजर होता है वो सारा कंप्लीट कर लेते, 10 साल में डॉक्टर बन के आ जाते। तब तक तो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि रद्द करनी है या नहीं करनी है। अब देखिए कुछ नाम बताती हूँ आपको जो हाल ही में नीट 2026 के पेपर लीक होने की वजह से बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। सीकर में अभी तक 2 केस आ चुके हैं। मई में आपको पता है प्रदीप मेघवाल का हुआ था और अभी हाल ही में जून में महीज का हुआ है। दोनों ही रहने वाले सीकर के हैं। उसके अलावा ऋतिक मिश्रा ये यूपी के रहने वाले हैं। आकांक्षा चतुर्वेदी और स्नेहा ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। और देहरादून से रिया कुमारी थापा ये ये कारगिल वेटरन की बेटी है। और भी कई केसेस कई जगहों से आ रहे हैं। अंशिका पांडे, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, उमेश, रेणु, ये सभी जो मैंने आपको नाम बताए लगभग अभी तक 14 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हर बार जब मैं नीट का वीडियो बनाती हूँ बच्चों को यही कहती हूँ कि सुसाइड इज नॉट द ओनली ऑप्शन यू हैव लेफ्ट। आपके पास बहुत सारी चीजें जिन्हें आप कर सकते हैं। हाँ पता है कि माँ बाप ने बहुत मेहनत से पैसा लगाया है आपके नीट का एग्जाम क्लियर करवाने के लिए, कोचिंग करवाई है उन पैसों से, लेकिन सुसाइड करना सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड आप करेंगे आपके माँ बाप जो पहले से ही टूट चुके हैं वो और ज्यादा टूट जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे वो भी उस जिंदगी को जीने के लिए जो शायद आपने नहीं सोची होगी अपने माँ बाप के लिए। तो नीट के एग्जाम के इस डर से या कि फिर क्योंकि अभी हाल ही में कई बच्चों ने जो सुसाइड किया है उनका डर था कि री एग्जाम होगा और वो मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया था और ये अब मेरे से नहीं हो रहा है। सुसाइड करना ऑप्शन नहीं है। अपना जो एक अस्तित्व है उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने माँ बाप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बाकी क्या कुछ लोग कह रहे हैं नीट पर लिखेगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।